हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और सिक्योरिटी तो मिलती है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनमें निवेश करने के फायदे क्या हैं, रिस्क क्या क्या हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, और उसके अलावा लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कॉमनली जो सबके दिमाग में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको इस तरह से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक क्या है, एक सामूहिक निवेश योजना है। यानी बहुत सारे लोग, हम जैसे आप जैसे लोग, इन्वेस्टर लोग जुड़ते हैं किसी म्यूचुअल फंड से, उसको पैसा देते हैं, और वो वहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठा होता है वो क्या है, विभिन्न विभिन्न जो प्रतिभूतियाँ होती हैं या विभिन्न विभिन्न जो शेयर होते हैं, कंपनी होते हैं, वहाँ पैसे लगा के और आपको एक आपके एम के मुताबिक, आपके एम्बिशन के मुताबिक, आपके जितना रिस्क ले सकते हो उसके वेट पे आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। ये हो गया म्यूचुअल फंड। इसके बाद अब इनमें कैटेगरी आती हैं। तो कैटेगरी में एक कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो अब जानते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो बड़ी और स्थिर कंपनियों में पैसे निवेश करते हैं। यानी कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं ये सिर्फ उन्हीं में पैसा लगाते हैं, जिससे आपको रिटर्न कम मिले लेकिन रिस्क भी कम हो, श्योरिटी वाला रिस्क हो आपको। तो इसमें रिस्क रेशियो अवार्ड थोड़ा सा कम होता है। आप कम रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न कम मिलता है। और मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, तो जो टॉप की 100 कंपनियां होती हैं उनमें ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है कि इसमें जो रिटर्न होता है वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन रिस्क भी कम रहता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है, मैंने आपको जो बताया, जोखिम आपको कम लेना पड़ता है, मतलब रिस्क कम लेता है। बड़ी जो कंपनियां रहती हैं, 30-40 हज़ार करोड़ की कंपनियां, उनसे ज़्यादा वाली 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वाली कंपनियां, उनमें एक्सपेंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनके डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये कंपनियां, इनमें जोखिम कम रहता है। आप जो भी पैसा निवेश करते हो, श्योरिटी वो आपका सेफ रहता है। और अगर रिटर्न की बात करें, जब पैसा सेफ है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, तो एक एवरेज टाइप का रिटर्न मिलता है आपका, 12 से 15 के बीच में ही आपको टाइप का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन नियमित रूप से मिलता रहेगा, आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आती है लिक्विडिटी की बात। जब भी आपको म्यूचुअल फंड बेचना हो और आप जैसे ही बेचो, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, या आप जब बेचना चाह रहे हो तब बेच जाए। यानी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी रहती हैं, लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग विड्रॉ करते हैं। तो जब पैसा ज़्यादा आएगा तो आपको जब भी बेचना होगा तो पैसा अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से लिक्विडिटी अच्छी होती है कि जब भी आप अपना निवेश करना चाहें तो निवेश हो जाए, जब बेचना चाहें यूनिट तो बेच सकते हैं। उसके बाद रहता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं कि ये बड़े उद्योगों में निवेश करते हैं, जिससे क्या होता है, रिस्क रिस्क का जो प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर कोई 100 में से एक कंपनी डूब भी गई तो 99% जो कंपनियां बची हैं उसमें आपका पैसा सेव रहेगा, और वो जो रिटर्न जनरेट करके देंगे उससे आपका जो पैसा डूबा वो भी रिकवर हो जाएगा। ये होता है लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करने के फायदे। उसके बाद बात आती है कि अपना जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश कैसे करें। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर या जिनको आप काउंट करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने असेट प्लस का एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, अपना अपना नाम पता वगैरह डालोगे उसमें, तो आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो भी म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ उसको सर्च करके ये सब चेक कर सकते हैं और अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब सबसे पहले आता है कि इसमें निवेश कैसे करें। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें कि आप किस चीज़ के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, या किसके लिए आप कितने साल के लिए इसको में लगाना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लंबे समय के लिए निवेश करें। स्मॉल कैप में मैं बताता हूँ कि 5 से 7 साल ठीक रहता है, लेकिन जब लार्ज कैप कंपनी की बात आती है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो आप कोशिश करो कम से कम 8 से 10 साल तक आपका टाइम ओरिजिन होना चाहिए। उसके बाद फंड की तुलना करें, वो कंपनी कितना असेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज करती है, कितने करोड़ की कंपनी है, या म्यूचुअल फंड्स कितने करोड़ का है। जैसे कि मान लो 30 हज़ार करोड़, 44 हज़ार करोड़, 32 करोड़, कितने करोड़ वो एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करता है, जिससे कि रिटर्न, रिस्क और खर्च का एक रेशियो भी आपका निकल सके। और उन सबको एक बार आप ज़रूर से चेक करें। उसके बाद आप डिसाइड करना है आपको कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है।
तो जब आप इतने लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश कीजिए एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपका मार्केट की जो वोलेटिलिटी है आप उसको बीट कर पाएँ। उसके बाद डीमैट अकाउंट खाता खोलें। तो जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एसेट प्लस का, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल लीजिए और उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का परफॉर्मेंस मॉनिटर करें। समय समय पे आप, जब भी आपके मोबाइल में वो ऐप रहेगा तो आप समय समय पे ऑब्वियसली देखते भी रहेंगे कि कितना रिटर्न मिला, कितना कैसा परफॉर्म कर रहा है फंड, ठीक है, क्या चल रहा है फंड में अभी, तो वो सब आपके हाथ में रहेगा, चेक करते रहेंगे आप अपने ऐप के जरिए। तो ये तो हो गए सारी अभी तक की ज़रूरी बातें। अब बात करते हैं 10 ऐसे म्यूचुअल फंड की जो कि लार्ज कैप फंड हैं, जिन्हें मैंने सर्च करके ये पूरी एक लिस्ट जनरेट करी है। ठीक है, तो आप इसमें अपना सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मिराई असेट लार्ज कैप फंड। ठीक है, तो ये पहला फंड है। इसमें मैंने आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो कि हर एक म्यूचुअल फंड में नहीं बताऊंगा। तो आप पहले बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। हर एक म्यूचुअल फंड में वो आपको सेम रहने वाले हैं। मैं सिर्फ उसमें आपको बोल के बताऊंगा कि इसका अल्फा कितना है, बीटा कितना है और शार्प रेशियो कितना है। पहली बार में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो मिराई असेट लार्ज कैप फंड है, इसमें आप देख सकते हैं करंट एनएवी इसकी 111 रुपये की चल रही है। पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो कैगर इसने 21% का मेंटेन करके रखा हुआ है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5 हज़ार से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम। और ये जो AUM है इसकी 35,532 है, करोड़ की है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है एज पर जो भी इसका लार्ज कैप का जो भी सेक्टर है उसके हिसाब से ठीक है। एग्जिट लोड 1% है, जो कि आप जब एग्जिट करोगे तब लगेगा। उसके अलावा अगर आप एग्जिट नहीं करोगे, सिर्फ बाई करोगे, तो तब नहीं लगेगा। अब वहीं अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी एनएवी 20 रुपये मान के चलें तो आज की डेट में इसकी एनएवी अप्रॉक्स 130 रुपीज़ को क्रॉस कर चुकी है। अगर ये मार्केट का जो थोड़ा अभी डाउनफॉल चल रहा है उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो 130 तक हाईएस्ट इसकी एनएवी गई है, जो कि 10 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इस पे आपको कंपाउंडिंग लगेगा तो अच्छा खासा आपका रिटर्न जनरेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके अल्फा बीटा और शार्प रेशियो कैसे काम कर रहे हैं या कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको अल्फा के बारे में बता दूं। तो अल्फा क्या है? अल्फा ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना अ, बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर यह पॉजिटिव है, इसका मतलब अपने फंड अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर निगेटिव है, इसका मतलब बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है। जो कि आप S&P 500 के हिसाब से जोड़ सकते हैं कि जो भी इसका इंडेक्स है उससे कितना परफॉर्म बेटर किया है। अगर S&P ने 500 ने आपको दिया है 12% का रिटर्न, इसने आपको जनरेट करके दिया है 16% रिटर्न, यानी कि पॉजिटिव है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस फंड का अगर अल्फा देखें तो 0.64% है। वहीं इसकी कैटेगरी का 0.12 है, तो उस हिसाब से इसका अल्फा काफ़ी बेहतर है। वहीं बीटा की बात अगर करें तो बीटा ये होता है कि ये बताता है कि बाजार की जो भी कीमतें हैं उनकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को देखते हुए ये फंड जो भी है वो कितना संवेदनशील है। कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे मान सकते हैं, अगर किसी फंड का बीटा 1 है तो इसका मतलब ये है कि फंड की कीमत बाजार की कीमत के हिसाब समान बढ़ेगी या घटेगी। अगर बीटा 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि फंड की कीमत बाजार की तुलना में या तो ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, ठीक है, या घटेगी। तो इस तरह से ये बीटा डिसाइड होता है। उसके बाद बात करें अगर हम शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो क्या होता है कि कोई भी फंड आपको जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो कितना रिस्क लेने के बाद आपको ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, शार्प रेशियो ये दिखाता है। अगर कोई भी फंड जिसका शार्प रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो इसका शार्प रेशियो 0.43 है। वहीं अगर सेक्टर की बात करें तो 0.46 है, अप्रॉक्स बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। वहीं बीटा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट की वोलेटिलिटी को या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा या फिर बहुत तेज़ी से कम होगा। अगर 1 से कम होगा तो ये 1 से कम है, तो ये मार्केट की स्टेबिलिटी के हिसाब से ही या तो घटेगा या बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप मोड में नहीं रहेगा। तो अल्फ़ा बीटा सार पे आप याद रखिएगा। अब हर एक जो भी म्यूचुअल फंड है उसके बारे में अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर बात करें अब अगर बात करें अगले म्यूचुअल फंड की, तो दूसरा म्यूचुअल फंड निकल के आता है SBI ब्लू चिप फंड। ठीक है, इसमें अगर रिस्क देखें तो मीडियम टाइप की है। NAV आप यहाँ पे 89 रुपीज़ देख सकते हैं। कैगर 22% का या
22.74% का इसने 5 साल में मेंटेन करके रखा हुआ है। एयूएम में ये 46,000 करोड़ मेंटेन कर रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। वहीं अगर इसकी अल्फा की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.11 है, ठीक है। और वहीं अगर इसके बीटा की बात करें तो 0.90 है। शार्प रेशियो 0.57 है, ठीक है। अगर इसके एनएवी की बात करें तो 2014 से लेकर 2025 तक इसने अभी तक इतना रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर 20 रुपये हम इसकी एनएवी 2014 में मान के चलें तो आज की डेट में 105 रुपये तक हाईएस्ट ये इसकी गई है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जिसका आप रिस्क इसका भी मीडियम टाइप का है। कैगर इसने पिछले 5 साल में 17.03% बना के रखा हुआ है और लगभग 30,000 करोड़ का ये एयूएम मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.7 के साथ साथ इनका अल्फा रेशियो -2.81 है, ठीक है। वहीं इसका बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.27 इसका है। आज की डेट में मेंटेन किया हुआ है इसने। अगर इसके एनएवी की बात करें 2014 में अगर 15 रुपये थी तो 72 रुपीज़ या 73 रुपीज़ हाईएस्ट गया है पिछले 10 साल में। तो इसको आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें चौथे नंबर के लार्ज कैप फंड की तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो जाता है, जिसकी एनएवी आज की डेट में लगभग 106 रुपये है। 25% का इसने कैगर कैगर मेंटेन करके रखा हुआ है। रिस्क मीडियम है और वहीं एयूएम 60,000 करोड़ के लगभग ये मेंटेन कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। वहीं बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की तो 0.89% है और अल्फ़ा 4.01, बीटा 0.89 यानी 1 से कम है, जो कि ठीक है। शार्प रेशियो 0.79 और कैटेगरी की 0.46 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न जनरेट करके ये दे रहे हैं। अल्फ़ा की बात करें तो ये मार्केट की तुलना में कितना बेहतर रिटर्न कर रहा है। कैटेगरी में 0.12 है तो ये उससे 4.01 गुना, इतने गुना रिटर्न जनरेट करके ये आपको दे रहा है। पाँचवें नंबर पे आ जाता है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड, जो कि एनएवी 1,098 रुपये है। 24% का इसने कैगर पिछले 5 साल में बना के रखा हुआ है। 33,913 हजार करोड़ के लगभग ये आज मेंटेन कर रहे हैं और 0.99 का एक्सपेंस रेशियो है इनका, क्योंकि इन्होंने रिस्क मतलब काफ़ी रिटर्न अच्छा दिया हुआ है। अल्फ़ा की बात करें तो 3.49, जो कि कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। बीटा 1 से कम है यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आपको ये रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। एनएवी 300 रुपये से बढ़ के 1,288 रुपये, लगभग 4 गुना हो चुकी है पिछले 5-10 सालों में, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। छठवें नंबर पर आ जाता है यूटीआई लार्ज कैप फंड, जिसमें आज इसकी एनएवी आज की डेट में 266 रुपये चल रही है। रिस्क मीडियम है। कैगर की बात करें तो 5 साल में 21.25% मेंटेन करके रखा हुआ है। एयूएम की बात करें तो 11,720 करोड़ के लगभग ये मेंटेन करके चल रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.94% और वहीं अल्फा की बात करें तो -1.55% है, यानी कि इंडेक्स से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तो करके नहीं चल रहे हैं, लेकिन कैटेगरी की भी माइनस में 0.12% है। बीटा की बात करें तो 0.91 यानी 1 से कम परसेंट है। 1 से कम है इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि स्लो स्लो चलेगा। अगर एकदम से मार्केट गिरेगा तो ये एकदम से नहीं गिरेगा, एकदम से उठेगा तो ये एकदम से नहीं उठेगा। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो 0.31, कैटेगरी की 0.46, यानी कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं ये आपके रिटर्न जनरेट करने के लिए। 60 रुपये से एनएवी बढ़ के पिछले 10 सालों में 300 रुपये तक पहुंच गई है। 7वें नंबर पे आ जाता है कोटक ब्लू चिप फंड, जिसका एनएवी आज की डेट में 575 रुपये है। रिस्क मीडियम है। कैगर 23.43% के आसपास मेंटेन करके रखा हुआ है 5 सालों में। एयूएम 8,770 करोड़ का ये मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, 0.62% है। वहीं अगर इसके अल्फा की बात करें तो 1.47, यानी कि अपनी कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। बीटा की बात करें तो 1 से कम है, यानी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। शार्प रेशियो की बात करें तो अपनी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा रिस्क ये आपको नहीं ले रहे हैं, जिस पर रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहे हैं। एनएवी 150 रुपये से बढ़ के लगभग 8 साढ़े 800 रुपये के आसपास, 650 के आसपास पहुंच गई है पिछले 10 सालों में। तो ऐसे मान के चल सकते हैं इसमें भी लगभग 4 गुना तक तो पहुंच गई है। 8 नंबर पे आ जाता है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, जो कि करंट एनएवी 514 की मेंटेन किए हुए हैं अभी, और कैगा 23.34% का मेंटेन किया हुआ है। एयूएम की बात करें तो 26,286 रुपये का इन्होंने एयूएम अभी ये करोड़ का मेंटेन करते हैं। 26,286 करोड़ का एयूएम। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 1.02% है, ठीक है। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा कैटेगरी से बस 1 गुना ज़्यादा मान सकते हैं कि आप ये ज़्यादा जनरेट करके दे रहे हैं। बीटा की बात करें तो
94, यानी कि अपनी कैटेगरी के ऑलमोस्ट बराबर ही, ना तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ना बहुत ज़्यादा लो वोलेटाइल है। वहीं शार्पी रेशियो की बात करें तो अपनी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर, रिस्क लेके रिटर्न जनरेट करके आपको नहीं दे रहे हैं, मॉडरेट टाइप का है। अगर एनएवी की बात करें तो 100 रुपये से बढ़ के लगभग 600 रुपये तक की एनएवी पहुंच गई, यानी 6 गुना तक पैसा हो गया आपका पिछले 10 सालों में। 9 नंबर पे आ जाता है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, जिसकी एनएवी आज की डेट में चल रही है 467 रुपीज़। रिस्क मीडियम ही है कि अगर 5 सालों में लगभग 23% का मेंटेन करके रखा हुआ है, और 4,519 करोड़ के लगभग ये एयूएम मेंटेन करते हैं। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 0.97 है, जो कि 1 के लगभग आसपास है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ठीक है, अगर रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे रहे हैं तो चल जाएगा। अल्फ़ा की बात करें तो अपनी कैटेगरी से लगभग 5 गुना अल्फ़ा जनरेट करके दे रहे हैं, मतलब इंडेक्स से 5 गुना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। वहीं बीटा की बात करें तो 1 से कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। शार्प रेशियो की बात करें तो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा रिस्क लेके आपको ये जनरेट करके दे रहे हैं, जो भी रिटर्न दे रहे हैं। अगर एनएवी की बात करें तो शुरू में अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि 10 रुपये के आसपास या 15 रुपये के आसपास मान के चलते हैं, तो 150 रुपये के आसपास 2015 में मान के चलते हैं, तो 500 रुपये तक इसकी एनएवी पिछले 10 सालों में पहुंच गई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिसकी एनएवी आज की डेट में 993 रुपये चल रही है। रिस्क मीडियम है कि अगर इन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग 21.85% का मेंटेन किया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एयूएम की बात करें तो 6,937 करोड़ रुपए को ये मेंटेन कर रहे हैं, और एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है, 1.23%, लगभग 1.25% इसका एक्सपेंस रेशियो इन्होंने लिया हुआ है। अब इसका ये देख लेते हैं कि अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा अपनी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इंडेक्स के बराबर ही ऑलमोस्ट आपको ये रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। बीटा की बात करें तो 1 से कम है, यानी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, मार्केट गिरे उठेगा तो उसके साथ उठेगा, गिरेगा तो इसके साथ इसकी एनएवी का रेट भी गिर जाएगा। शार्प रेशियो की बात करें तो अपनी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा रिस्क ये जनरेट करके आपको रिस्क पर रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, जो भी रिटर्न दे रहे हैं वो सॉलिड तरीके से दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रखा हुआ है, उस हिसाब से ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। अगर एनएवी की बात भी करें तो लगभग हम 2015-14 के बीच में 300 की एनएवी थी, तो आज के डेट में तो लगभग 1200 के आसपास इसकी एनएवी पहुंचने वाली है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से भी 4 गुना लगभग आपकी एनएवी इतने सालों में परफॉर्म कर चुकी है। तो ये थे वो म्यूचुअल फंड 10 जो मैंने कैटेगरी में छाने और निकाले, उसके बाद एक एक चीज़ आपके सामने रखी, और उस हिसाब से आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो जनरली लोगों के दिमाग में आते हैं, जिन्हें एफएक्यू बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये रहता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे बेटर तरीका इनमें एसआईपी हो जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप डालना चाहते हो उतना डालकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस बेस पे करते रह सकते हैं। ठीक है, उससे क्या मार्केट जो भी अप एंड डाउन होता है उनको आपको फेस नहीं करना होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स सेफ होते हैं। तो ऑब्वियसली ये इक्विटी फंड की तुलना में अधिक सेफ होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट में कई सारे चार्ट में दिखाया कि मार्केट लास्ट में जाकर नीचे हो गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है वो है, क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म निवेश अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली 5 से 10 साल तक लंबे निवेश करने के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। तो लार्ज कैप जो फंड होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं, बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, जबकि मिड कैप जो फंड होते हैं वो बीच की आकार की कंपनियां होती हैं, जिनमें उच्च रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है लार्ज कैप की कंपेयर में। मिड कैप वाले ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन जोखिम भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। जब आप रिस्क लोगे तो ही आपका रिवार्ड बढ़ेगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिवार्ड कम ही रहेगा। क्या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से छूट मिल सकती है, इसमें टैक्स से छूट मिलती है। तो देखो, इसका जवाब है बिल्कुल ना। जब भी लार्ज कैप फंड में कोई छूट नहीं मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस म्यूचुअल फंड पर लागू होता है। 5 से 10 साल बाद जब भी आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे वो सारे म्यूचुअल फंड जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया, और म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय है, सजेशन है, वो लिख सकते हैं। मैं उन्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। उसके अलावा आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल जाए और आपको जो भी वीडियो हम जैसी पब्लिश करें आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।